देखिए, टॉपिक है डीके ऑफ चार्ज इन आरसी सर्किट, मतलब सी सर्किट समझिएगा। कैपेसिटर को आपने पहले क्या किया, चार्ज किया। ठीक है, कैसे चार्ज किया समझिएगा। आपने एक बैटरी ली और इस एस को आपने किससे कनेक्ट किया, ए से कनेक्ट कर दिया। ये करिएगा नहीं अभी। तो जब आपने कनेक्ट कर दिया तो क्या हुआ, चार्ज जाना शुरू हो गया। तो ये वाली प्लेट कैसी हो गई, पॉजिटिव, और ये वाली कैसी हो गई, नेगेटिव। अब यूं कहिए कि चार्ज जाना शुरू हो गया, या यूं कहिए करंट फ्लो होना शुरू हो गई। ठीक है भाई, चार्ज जब मूवमेंट एक डायरेक्शन में करेगा उसी को तो करंट कहते हैं ना। तो ऐसे करंट फ्लो होना शुरू हो गई। नहीं, करंट ये पॉजिटिव ऐसे जाएगा और निगेटिव ये ऐसे जाएगा। हाँ, ये करंट फ्लो होगी। ठीक है भाई, ये निगेटिव ऐसे गया, ये पॉजिटिव ऐसे गया, जबकि ऐसा नियम होता नहीं है। होता क्या है, इसकी पॉजिटिव प्लेट क्या करती है, बैटरी के पास चार्ज नहीं होता, बैटरी के पास खुद का चार्ज नहीं होता, वो केवल उसी कंडक्टर के चार्ज को मूव कराने के लिए एनर्जी देता है। ठीक है, तो जब बैटरी से हम जोड़ देते हैं तो पॉजिटिव प्लेट क्या करती है, कैपेसिटर की प्लेट से इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। जब इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है तो यहाँ चार्ज कैसा डेवलप हो जाता है, पॉजिटिव, और वो निगेटिव ले जाकर के यहाँ पर जाके चिपका देती है। यहाँ से पॉजिटिव खींचेगी, यहाँ निगेटिव चिपका देगी। तो निगेटिव ऐसे चल रहा है ना, एक और खींच चल रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है ना, तो करंट ऐसे फ्लो होगी ना। तो हम कहते हैं ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको चार्ज कर दिया था पहले। ठीक है, अब क्या किया, हमको इसका डिस्चार्ज करना है, डीके करना है। तो अब क्या करेंगे, इस एस स्विच को यहाँ से हटाएंगे और इस एस स्विच को बी से जोड़ देंगे। अब इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, अब ये डिस्चार्ज कैसे होगा, डिस्चार्ज होने का तरीका क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज सामने नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन। इन्हें क्या लगेगा कि मिल जाए, हाँ हाँ कैसी हो, हाउ आर यू, वाई आर यू, जो भी मतलब जैसी अंग्रेजी उनको आती हो। तो इनसे मिलने का तरीका इनका क्या है कि छलांग लगा के यहाँ पहुँच जाए। लगा तो देते छलांग, लेकिन तो समुद्र है, ये छलांग लगा नहीं सकते। तो इनके पास रास्ता क्या है, ये वाला रास्ता है, पॉजिटिव ऐसे जाके इसको नेगेटिव करेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर के करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर चार्ज Q है, पोटेंशियल C है, तो सॉरी पोटेंशियल कह रहे हैं, कैपेसिटेंस C है, तो इसका पोटेंशियल हमने क्या मान लिया, VC, और इसका पोटेंशियल क्या मान लिया, VR। तो थोड़ी कहानी लिखिए डायग्राम के बारे में। व्हेन स्विच S is thrown over B, द बैटरी इज कट ऑफ। बैटरी क्या होती है, कट ऑफ हो जाती है। द बैटरी इज कट ऑफ। लेकिन देखिए ये सर्किट तो क्लोज हो गया ना, तो सर्किट क्लोज हो गया तो ये डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। तो लिखिएगा द बैटरी इज कट ऑफ, द आरसी सर्किट इज अगेन क्लोज्ड, द आरसी सर्किट इज अगेन क्लोज्ड and there is again a flow of charge, again flow of charge, there is again a flow of charge। फ्लो ऑफ चार्ज कहिए या ब्रैकेट में करंट लिख दीजिएगा, फ्लो ऑफ चार्ज कहो या करंट कहो। while the capacitor is gradually discharged। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर हम आपसे कहें कि भाई ये इस वाले सर्किट में, ये सर्किट में किरचॉफ्स लॉ लगा दें, बाई किरचॉफ सेकंड लॉ, तो बाई किरचॉफ सेकंड लॉ, बाई किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या होता है कि नेट पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, जब यहां से चलना शुरू किए तो हमें रास्ते में कौन मिला, आर मिला। करंट कितनी फ्लो हो रही है, करंट हमने फिलहाल यहाँ पर क्या मान ली है, आई। ठीक है, वैसे जो चार्ज है उसमें करंट हमने मान ली है आई, तो पोटेंशियल कितना होगा, वी आर। ठीक है, आगे बढ़े तो ये मिला, इसका पोटेंशियल क्या होगा, वी सी, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि बैटरी का ईएमएफ ई है, लेकिन बैटरी तो अभी सर्किट का पार्ट है नहीं। ठीक है, तो वी सी बराबर माइनस का वी आर, वी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी होता है ना, तो क्यू बाई सी इज इक्वल टू माइनस वी आर क्या होगा, आई आर।
चूंकि हमको बात चार्ज की करनी है, आई की नहीं करनी है, तो आई की जगह क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी। तो हो जाएगा माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू माइनस, है माइनस क्यों कर दिया हमने, ये प्लस, ज़रा ध्यान रखिएगा गलती कहीं ना हो जाए, डी क्यू बाई डी टी इंटू आर। ठीक, हमको ये निकालना है कि कितने टाइम में कितना चार्ज डिस्चार्ज होगा, कितना चार्ज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आपको टी और क्यू के बीच में रिलेशन निकालना है। तो डी टी को अलग कर दो और सबको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू माइनस आर सी अपान क्यू इंटू डी क्यू। डायग्राम रब करते हैं, डायग्राम काम खत्म है फिलहाल। इसको इंटीग्रेट कर देंगे बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स। ठीक, इधर होगा इंटीग्रल डी टी, इधर होगा माइनस इंटीग्रल आर सी अपान क्यू डी क्यू। किताब में इसी तरीके से इंटीग्रेट किया गया है और एक कांस्टेंट प्लस किया गया है, लेकिन हम यहाँ लिमिट यूज़ करेंगे, हम कांस्टेंट यहाँ प्लस नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए जिस समय टाइम जीरो था उसमें चार्ज कितना था, चार्ज जीरो था, चार्ज मैक्सिमम था, कैपेसिटर चार्ज हो चुका था, इसके बाद हमने बैटरी से उसको कट किया था और उसको डिस्चार्ज कर रहे थे, यानी उसमें चार्ज कितना था, मैक्सिमम था। और एट टाइम टी देयर इज एनी चार्ज क्यू, टी टाइम पे कोई भी चार्ज क्यू बचा है, कोई भी टाइम चार्ज हो सकता है वो। ठीक है, जीरो होगा जरूरी नहीं है, जीरो होगा जरूरी नहीं है। अब लिखिए इसमें, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, टी लिमिट जीरो से टी इज इक्वल टू माइनस आर सी, वन अपान क्यू का इंटीग्रल क्या होगा, लॉग क्यू टू बेस ई लिमिट क्यू नॉट टू क्यू। तो माइनस आर सी, इधर टी हो जाएगा माइनस आर सी, और इसका जब लिमिट रखोगे तो लॉग क्यू माइनस लॉग क्यू नॉट, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम अपान एन। अच्छा आर सी को इधर ले आओ, माइनस टी अपान आर सी इज इक्वल टू लॉग क्यू अपान क्यू नॉट। लॉग को हटाइए जरा, इधर आ जाओ भाई, ए इधर। जब लॉग को हटाओगे तो क्या इसको हम लिख सकते हैं क्यू अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस टी अपान आर सी। तो क्यू बराबर क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी अपान आर सी। ये एट एनी टाइम टी जो चार्ज बचा हुआ है वो लिखा हुआ है। ठीक है, हो गया, वेरी गुड, बहुत स्पीड से वर्क कर रहे हैं। अब इससे आपको दिखा क्या, टाइम के बढ़ाने पर चार्ज पे क्या फर्क पड़ रहा है, टाइम के बढ़ाने पर चार्ज क्यू पे क्या फर्क पड़ रहा है, कम हो रहा है, हेडिंग ही है डिस्चार्जिंग। देखिए अगर मैं टी को बढ़ाता हूं तो एक्चुअली में ये लिखा है क्यू नॉट अपान ई की पावर टी अपान आर सी है ना, टी को बढ़ाता हूं तो ई की पावर बढ़ती है, ई की पावर बढ़ती है तो ये डिनोमिनेटर बढ़ता है, और डिनोमिनेटर बढ़ता है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, घटती है ना। तो यानी कि टाइम के बढ़ाने पर चार्ज एक्सपोनेंशियली कम हो रहा है। तो नीचे लिखिए इसमें, दिस इज द इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन governing the discharging of capacitor, governing the discharging of capacitor C through the resistor R, through the resistor R। This shows that, ठीक है, it shows that charge on the capacitor decays exponentially, the charge on the capacitor decays exponentially। अगर डिके ऑफ चार्ज आप ग्राफली करें, ग्राफिकली आप दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, देखो ध्यान से, ये टाइम है, ये चार्ज है,
ये मैक्सिमम चार्ज है क्यू नॉट जो कि पहले था, ठीक है, और जैसे टाइम बढ़ाते जाएंगे ये एक्सपोनेंशियली घटता जाएगा। ये तो ये आपका डिके ऑफ चार्ज है, डिके ऑफ चार्ज, डिके ऑफ चार्ज। अब आपको देखना पड़ेगा कितने रेट से डिके हो रहा है, मतलब पर सेकंड कितना डिके हो रहा है। तो रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज निकालेंगे, तो लिखिएगा नेक्स्ट रेट ऑफ डिके, हमने इसी में लिखे द रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज। भाई कोई चीज़ डिके हो रही है, किस रेट से डिके हो रही है, बोले हर सेकंड इतना हो जाती है, इतना हो जाती है, तो रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज क्या होगा, रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज, रेट क्या लिख रहा हूं, रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज। अब जो बहुत अच्छे अंग्रेजी वाले होंगे सोचिए अच्छा डिके ऑफ चार्ज कितने रुपए का मिलेगा, नहीं सोच सकते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी करेंगे ना, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो कितना आएगा बताइए जरा, इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए। अच्छा इसको कुछ कहा जा सकता है, ये क्या है, डी क्यू बाई डी टी इज व्हाट, आई है ना, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी अपान आर सी। इसको इक्वेशन 1 डाल दो फिलहाल, जब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्यू नॉट बाहर हो जाएगा, इसका होगा माइनस ई की पावर माइनस टी अपान आर सी और इंटू माइनस 1 अपान आर सी बाहर हो जाएगा, तो आएगा माइनस क्यू नॉट अपान आर सी ई की पावर माइनस टी अपान आर सी। अब देखो ध्यान से, इक्वेशन 1 से हम इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं, क्यू अपान क्यू नॉट, तो ये हो जाएगा आपका माइनस क्यू नॉट अपान आर सी इंटू ये हो जाएगा क्यू अपान क्यू नॉट, क्यू नॉट क्यू नॉट कट गया, यहाँ लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू अपान आर सी। तो समझ में आ गया ये रेट ऑफ डिके ऑफ चार्ज जो कि करंट कहलाती है। अब ज़रा समझने की कोशिश करिए, आपने कहा कि रेट ऑफ डिके जो होता है ना वो टाइम के साथ साथ चार्ज कम होता रहता है, यही कहा ना आपने, यानी कि कुल मिलाकर के चार्ज कितना बचा है टाइम पर डिपेंड करता है। और आरसी भी तो टाइम है, आरसी को क्या बताया गया था, कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट, क्या बताया गया था, पीछे देखिए पढ़ के नहीं आए हो, आरसी और सी आर अलग अलग बात होती है, ये कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट है ना। तो अगर मैं यहाँ पर इफ़ आरसी जो कि आप कह रहे हैं कि टाउ है, टाउ सी मान लेते हैं, इस ये हम टी के बराबर लिख दें, जो टाइम आप टी ले रहे हो ना वो आरसी के बराबर ले लिया हमने, आरसी को ही एडजस्ट कर दिया, ठीक है। सो बाई क्वेश्चन 1 क्यू बराबर क्या होगा, क्यू नॉट इंटू ई की पावर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि आरसी जब टी के बराबर हो जाएगा तो टी ओ टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट अपान ई। ई की वैल्यू क्या बताई गई थी, ई की वैल्यू कई बार यूज हुई है 2.718, तो क्यू नॉट अपान 2.718, जब इसको हमने कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई है आपकी 0.368 क्यू नॉट। तो आपने क्या देखा कि जो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट वो टाइम कांस्टेंट होता है जितने टाइम में कोई भी चार्ज अपनी पीक वैल्यू का इतना बचता है, ठीक है। तो लिखिए कहानी 10 द कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट is the time in which the charge on the capacitor decays from maximum to 0.368 q naught, 0.368 q naught। देखो हमने मैक्सिमम 2 लिखा है, मतलब घट कर इतना हो जाता है, अगर डिकेज बाई वर्ड होता तो इतना घट जाता है, इतना घटता नहीं, ये बचता है, ये इतना ये पूरा क्यू नॉट है नहीं,
वैल्यू कम है ना, तो यानी कि कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट वो होता है जिसमें चार्ज डिके होते 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 अपनी पीक वैल्यू का 0.368 टाइम्स पहुंचेगा। तो ये हमने चार्जिंग कैपेसिटर की किसके माध्यम से कर दी, रेजिस्टेंस के माध्यम से कर दी। अब मान लिया रेजिस्टेंस भी लगाओ और इंडक्टर भी लगाओ तो LCR हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक अब स्टार्ट होगा।